डिस्कस करेंगे हम लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड है डी ऑर्बिटल, जिसमें D1, D6, D4, D9 की ऑर्बिटल डायग्राम सेम होती है। इनकी ऑर्बिटल डायग्राम्स जो है वो क्यों सेम होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म इन्वॉल्व होती है वो डी इन्वॉल्व होती है। वो टर्म खाली डी ही इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व होती है, टर्म्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा डिस्कस कर दिया था। फिर हमने एक डिस्कस किया था कि एक दो तरह की आपके पास फिगर बनती हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। अगर आप ऑक्टाहेड्रल फिगर बनाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे EG T2G, और अगर आप टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो आप T2 और E का वर्ड यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी T2G अगर वर्ड यूज़ किया गया है तो ऑब्वियसली ये ऑक्टाहेड्रल की फिगर के लिए किया गया है, और T2 जो है वो इस T2 और E जो वर्ड यूज़ किया गया है ये टेट्राहेड्रल के लिए किया गया है। सो D1, D6, D4, D9, D1, D6 की जो ऑक्टाहेड्रल की फ़िगर होती है वो D4, D9 की टेट्राहेड्रल की फ़िगर होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ी सी रिजेम्बलेंस बता दूँ कि D1 और D9 को अगर आप देखें तो इनके अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज़ कुछ इस टाइप की हैं कि अगर D1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर लेवल में ट्रांसफ़र कर जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी ट्रांजिशन शो होती है। तो इसकी सिमिलैरिटी D9 से कुछ इस तरह से बनती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं, इलेक्ट्रॉन एवरी स्टेट में मौजूद हैं, सिर्फ एक ही स्टेट ऊपर टॉप वाली आपको ये नज़र आ रही है कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसको हम कहते हैं होल। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको आप कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं होल का। ये होल ट्रांजिशन शो करता है। ये होल कैसे ट्रांजिशन शो करता है? ये होल कभी ट्रांजिशन शो नहीं करे क्योंकि ये एक फ्री स्पेस है, इसने कहीं नहीं जाना। हाँ, कुछ कोई ऐसी चीज़ जो इस फ्री स्पेस पे आके बैठ जाए, वो कौन है? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। सो यहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेस पे आ जाता है एम्प्टी स्पेस से। हम ये वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन शो कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो ये बात हमें समझ में आएगी नहीं। तो इसको हम दूसरी वर्डिंग में कहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक होल है, वो होल ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो ये होल नीचे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से उठ के ऊपर चला जाए तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की बनेगी कि इलेक्ट्रॉन आपको अब यहाँ शो होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दो दो शो हो रहे हैं हर लेवल के अंदर, बट एक जगह आपको इलेक्ट्रॉन शो नहीं होगा, वो नीचे शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब नज़र नहीं आएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ एम्प्टी स्पेस है, और यहाँ एम्प्टी स्पेस है तो हम कहेंगे कि ये एक होल जो है वो पहले ऊपर था और ऊपर से जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। होल ने ट्रांजिशन शो किया। तो इसलिए D1 और D9 एक तरह से सिमिलरिटी शो करती हैं। D4 और D6 भी इसी तरह की सेचुरेशन है कि D4 और D6 के अंदर सेचुरेशन कुछ सेम होती है, कुछ इस टाइप की कि इसके अंदर D4 के अंदर जो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इस तरह से फिलअप करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, मैं वीक फील्ड की बात कर रहा हूँ। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो टॉप पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 और यहाँ पे 6, ठीक है। 6 एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो 6 एम्प्टी स्पेसेस से कोई हमें इतना कंसर्न नहीं है कि 6 एम्प्टी स्पेसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे जस्ट ये हो रहा है कि एक होल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो होल क्या है? एक एम्प्टी रूम है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शो हो रहा है और यहाँ एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। सो इस तरह की सेचुरेशन के दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से यहाँ पे आपको कम नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से D6 है, उसमें हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गया कि ये आपके पास हाफ फील्ड की सेचुरेशन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से वहाँ एक स्पेस ये एम्प्टी थी, इसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यू आ गया। सो कुछ इस टाइप की सेचुरेशन के D4 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक हम इसको दूसरे तरीके से डिस्कस कर लें। D4 के अंदर 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं,
D6 के अंदर 4 आपके पास होल्स मौजूद हैं, ठीक है। D4 के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो D6 के अंदर क्या चीज़ है, D6 के अंदर 4 होल्स मौजूद हैं, 4 एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो ये एम्प्टी स्पेसेस उसके अंदर इतनी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ये चीज़ें सिमिलरिटीज़ पैदा करती हैं यहाँ पे। बहरहाल मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा था ये सेट किस तरह से डेवलप होते हैं और इनका जो है रिजेम्बलेंस क्यों बनता है आपस में। इसी तरीके से अगर आपने ये फिगर समझ ली है तो इसको हम देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट हो रहा है किस में, T1G और T2G, EG, कैपिटल EG। ये कंडीशन किसके लिए होगी, तो ये कंडीशन आपके पास होगी जस्ट सिंपल ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए, क्योंकि आपको जहाँ G नज़र आ रहा है यहाँ पे T1 नज़र आ रहा है, और हमने ये देखा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास जो फिगर बनती है वो सिंपल इस टाइप की बनती है, राइट। दूसरी चीज़ ये कि जब हम टेट्राहेड्रल के लिए फ़िगर बनाएंगे उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो सिंपल T यूज़ करेंगे, उसके साथ T2 और E यूज़ करेंगे। ये चीज़ भी हमने पहले डिस्कस की हुई है कि हम इस तरह करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल T2 यूज़ किया और E यूज़ किया। ये जो यूजिंग की है हमने T2 और E की, ये D4 D9 के ऑर्गल डायग्राम के लिए। D और इसको आप E से लिखेंगे और यहाँ T2 लिखेंगे। ये ऑर्गल डायग्राम जो आपने बनाई है D4 और D9 की बनाई है। अगर सिंगल ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो जस्ट आपके पास कुछ इस टाइप की डायग्राम बनती है, ठीक है। ये डायग्राम इस साइड पे भी बना सकते हैं आप और ये इधर भी बना सकते हैं अकॉर्डिंगली कि किस चीज़ की आप बनाना चाहते हैं। अगर आप टेट्राहेड्रल की बनाएंगे और ऑक्टाहेड्रल की बनाएंगे तो आप इसको रिवर्स मैनर में बनाएंगे, और जब रिवर्स मैनर में बनाएंगे तो इस साइड पे बनाएंगे। रिवर्स डायग्राम बन रही है डी, और जिनकी रिवर्स हैं उसमें कौन आता है, अगर वो EG है, अगर आप यहाँ EG लिख रहे हैं और यहाँ T2G लिख रहे हैं, इट्स मीन डेट कि ये ऑक्टाहेड्रल की है। और ये एक ऐसे ऑक्टाहेड्रल की है जिसका EG नीचे होता है और T2G ऊपर होता है। ये ऑक्टाहेड्रल केस किस में आता है, D4 और D9 के लिए अगर आप ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। D4 और D9 के लिए ऑक्टाहेड्रल में EG नीचे होता है और T2G वो जो है टॉप पे होता है। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल अगर आप बनाएंगे D1 और D6 के लिए तो इसमें भी रिवर्स केस होता है। इसके लिए रिवर्स केस क्या है, तो इसकी EG जो है वो नीचे है, और तो यहाँ आप EG नहीं लिखेंगे, E यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप T2 यूज़ करेंगे। ये हो गई हमारे पास ऑर्गल डायग्राम्स D1, D4, D9 और D6 के लिए। इस तरह की आप 4 डायग्राम्स अपनी प्रैक्टिस के लिए कॉपी पे बना लें। ये 4 डायग्राम्स हम एक फिगर के अंदर शो कर देते हैं। D ऑर्बिटल जो कैपिटल D ट्रम है वो इन्वॉल्व है D1, D4, D6 और D9 के लिए, जिसमें से होल फॉर्मूलिज्म कौन है, 4 और 9 वाले होल के फॉर्मूलिज्म है। और ये नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल जो है वो ट्रांजिशन शो हो रही है, और D4 और D9 के लिए जो है होल फॉर्मूलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनता है। ओके, ये जो आपके पास फिगर्स हैं D1, D2, D6 और D7, ये नॉर्मल डायग्राम शो करती हैं। और दूसरी जो आपके पास फिगर्स हैं होल वाली D4 और D9, इनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फिगर्स होती हैं। D4, D9, D1 और आई रिपीट अगेन कि D1, D9, D6 और D4 के लिए आपने एक टाइप की फ़िगर देखी, और अब हम देखने जा रहे हैं D3, D7, D8, इनके लिए फ़िगर देखने जा रहे हैं, जिसमें से नॉर्मल कौन सी हैं, नॉर्मल D2 और D7 की, जिसमें से नॉर्मल जो है वो D2 और D7 जो है नॉर्मल है। D3 और D8 जो है वो होल, जिसके अंदर होल का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से हमने जब F के लिए स्प्लिटिंग की, F के लिए मैंने आपको बताया है कि जो टर्म्स आती हैं वो T1, T2 और A2 आती हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप G लगा दें तो ऑक्टाहेड्रल के लिए डिस्कशन है, और अगर आप A लगा जस्ट सिंपल इसको प्रोनाउंस करेंगे T1, T2, A2, तो ये टेट्राहेड्रल के लिए हम बना रहे हैं। ये जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, इसमें स्प्लिटिंग किस तरह शो हुई है,
तो ये टी से थोड़ा सा रिपल्जन शो करता है और ए और टी के दरमियान रिपल्जन नहीं होती। और इसी को आपने रिवर्स मैनर में बना देना है कि T1 ऊपर चला जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो टॉप पे था वो नीचे आ जाएगा, और ये आपके पास इस साइड पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बाकी चीज़ें मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करती है कि आपके पास 2f की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम हम बना लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेफ़्ट साइड पे डायग्राम्स किसकी हैं और राइट साइड पे किसकी हैं, तो लेफ़्ट साइड पे D2 7 और D7 की डायग्राम्स हैं, जो कि ऑक्टाहेड्रल के केस में है, जिसके लिए आपने A2 और A2G लिखा हुआ है। और दूसरी आपके पास जो दूसरे साइड पे फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं D2 D7 के लिए और D3 और D8 के लिए। D3 और D8 का सेट यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है, रिजेम्बलेंस शो हो रही है, और D2 और D7 में रिजेम्बलेंस है। सो ये क्रॉस में है। अगर आप ऊपर भी जाके देखें तो वहाँ पे भी ये क्रॉस में थी। D2 का D8 के साथ मैंने आपको कनेक्शन बताया, इसी तरीके से D3 का D7 के साथ कनेक्शन बनता है। सो D2 और D7 के अंदर के अलग कॉन्सेप्ट है और D3 और D8 के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इन दोनों की रिजेम्बलेंस क्या है कि D3 और D8 में होल फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, D2 और D7 के अंदर होल फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए इनकी डायग्राम्स डिफरेंट है। सो होल फॉर्मलिज्म को अगेन अगर आप डिफ़ाइन कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि D4 और D9 के अंदर होल फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट है और D1 और D6 के अंदर सिंपल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो D4 में कॉन्सेप्ट किस तरह से आता है वो हमने देखा कि उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस होती है ऊपर, एक पूरा ही रूम फ्री होता है। इसी तरीके से D9 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जगह जो है वो फ्री होती है, वो होल जो है ट्रांजिशन शो करता रहता है। D1 और D6 को देखें तो इसके अंदर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो ट्रांजिशन शो करेगा, और D6 के अंदर भी उसी तरीके से जो है वो नॉर्मल ट्रांजिशन शो होंगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे आ जाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे भी जो सेट बनते हैं वो D2 और D7 के बनते हैं और D3 और D8 के बनते हैं। इधर होल फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें D3 और D8 में कैसे बनता है कि इधर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाफ फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर हाफ फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं तो इसको हाफ फील्ड होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, ठीक है। सो और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से करके ट्रांजिशन ऊपर जा सकते हैं और ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरी वर्डिंग में ये कह देंगे कि जो होल्स हैं वो नीचे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इधर ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। D8 के केस में अगर होल फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो D8 के केस में होल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो आपने यहाँ पे सारे फिल कर दिए। सो जिस तरह से D3 में दोनों रूम्स कम्प्लीटली फ्री थे, यहाँ पे अब ये दोनों रूम्स कम्प्लीटली फ्री नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस मौजूद है इन दोनों के पास जो टॉप पे हैं, तो ये भी होल्स हैं, स्टिल यहाँ पे होल्स हैं 2, ठीक है। सो ये 2 होल्स ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। तो इसलिए D3 और D8 जो है वो कुछ इस तरह से रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं कि D3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं हाफ फील्ड से, D8 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लेस हैं फुल फील्ड से। इसी तरीके से D2 और D7 जो है वो नॉर्मल है, और ये इनकी जो है इस तरह से कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे देखें D4 और D9 का कनेक्शन मैंने आपको शायद बताया हो। D4 के अंदर भी कनेक्शन यही है कि D4 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेस है हाफ फील्ड से, और D9 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेस है फुल फील्ड से, और D1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और D6 के अंदर हाफ फील्ड से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से यहाँ पे हाफ फील्ड से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हाफ फील्ड से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस तरह से इनके दरमियान कुछ कनेक्शंस बनते हैं जो आप मेमोराइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई कि स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, और ये रिवर्स स्प्लिटिंग हम देख चुके हैं। सो अब जस्ट ये देख लेंगे कौन सी फिगर किसके लिए है। तो ये 2 और 7 D2 और D7 की ऑक्टाहेड्रल की फ़िगर ये है, और सिमिलरली D2 और D7 टेट्राहाइड्रल के लिए फ़िगर आपको यहाँ पे मिलेगी। D3 और D8 की ऑक्टाहाइड्रल की फ़िगर रिवर्स है,
और D3 और D8 की जो टेट्राहेड्रल की फ़िगर है ये आपको इस साइड पे ही मिलेगी, राइट। सो इस तरह से हमारे पास ये फ़िगर बनती है। अच्छा, फ़िगर्स मैंने यहाँ पे दो बनाई हैं। एक फ़िगर आपको ये सारी लाइंस जो है वो स्ट्रेट नज़र आ रही होंगी, ये नॉर्मल जिस तरह हम ऊपर भी देख चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि नीचे वाली लाइंस तो जो है स्ट्रेट हैं, इन लाइंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक पी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि बैक पे जाके इसके क्या होता है, पी का कॉन्सेप्ट किस तरह से आया। तो ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल 3D5 की हमने डिस्कशन नहीं की वहाँ पे। जो अभी जो हम बना रहे हैं D3 और D7 के लिए बना रहे हैं, और D2 और D6 के लिए, D8 के लिए बना रहे हैं, उसके अंदर एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो एफ ऑर्बिटल में क्या ये एफ ही रहता है यहाँ पे, इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे पीछे पी का सिंबल भी होता है। वो सिंबल मैं आपको किसी और लेक्चर में जो है दिखाऊंगा सारे, कि इनके कंप्लीट सिंबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे पी का सिंबल भी होता है, तो एफ़ के साथ पी की कंट्रीब्यूशन भी होती है। उस पी की कंट्रीब्यूशन की वजह से ये डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो पहले तो स्ट्रेट लाइन से आपने नीचे के लिए तो स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, इस दो लाइंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर ये जो पी है ये थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, वो कुछ इस तरह से कि पी का जो T1G वाला है, पी के पास जो मेलिकल सैम्बल होता है, वो मैं जहाँ पे आपको बता देता हूँ, T1 होता है, सही है। सो T1G यूज़ करेंगे ऑक्टाहाइड्रल के लिए, T1 यूज़ करेंगे टेट्राहाइड्रल के लिए, और पी के पास एक ही सैम्बल होता है मेलिकन का, जस्ट वो टी से ही डिनोट होता है, उसके पास कोई दूसरा सैम्बल नहीं है टी के पास। तो ये हम टी कुछ इस तरह से ऐसे करके पी यहाँ पे रखते हैं, तो टी इस तरह से होता है, और ये आपको कुछ फिगर इस तरह से नज़र आती है। एक चीज़ मैंने ये बनाई। अब ये चीज़ आपको कुछ इस तरह से कर्व होकर नज़र आ रही है, और ये आपको कर्व होकर नज़र आ रही है। इसके पीछे रीज़न सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो है वो T1 है, और यहाँ पे भी T1 है। इन T1 और T1 के दरमियान रिपल्जन शो होती है इस तरह से करके, डेट इज़ वाई ये इस तरह से करके आपके पास बेंड हो जाते हैं। और ये जो T1 है और A2 है, इनके दरमियान कोई रिपल्जन शो नहीं होती। तो ये जो T1 है ये थोड़ा सा डाउन एनर्जी लेवल पे आ जाता है, A2 से नीचे ही रहना है इसको। सो A2 से नीचे डाउन एनर्जी लेवल पे रहना है इसको, तो ये नीचे इसकी जगह यहाँ पे बनती है, यहाँ पे आएगा। पहले आपके पास T वाले होते हैं, उसके बाद आपके पास A आता है। सो ये इसलिए नीचे आ गया, और ये जो रिपल्जन की वजह से जो प्रोसेस हुआ ये मैंने आपको सारा बता दिया। सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑर्गल डायग्राम, कि ऑर्गल डायग्राम्स जो है वो आपके पास टोटल जो 10 ऑर्बिटल्स हैं D1 से लेकर D10 तक, जिसमें से D5 और D10 की डिस्कशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि D5 जो है वो हाफ फिल्ड है, और D10 जो है कम्प्लीटली फुलफिल है। उसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन वहीं होती है जहाँ या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड से कम हो जाए, या हाफ फिल्ड से ज़्यादा हो जाए, या फुल फिल्ड से कम हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, CRF6 शोज़ 3 एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1400 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर एंड 3400 सेंटीमीटर। फाइंड आउट डेल्टा इन दी सेंटीमीटर। सो इसके लिए अगर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर इन वैल्यूज से आपको इतना कंसर्न नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। हमें जस्ट यहाँ पे इस एग्जांपल से ये कंसर्न है कि यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है। सो डी ऑर्बिटल जो क्रोमियम के लिए इन्वॉल्व होता है, जब आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो इसके अंदर मौजूद होता है। सो फिर आप अगर D+3 की बात करें तो उसके लिए फ़ाइनल जो है वो D3 आता है, और क्रोमियम के लिए नॉर्मली D3 स्टेट में नहीं होता। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है होल फॉर्मलिज्म का, और ऑक्टाहाइड्रल की फ़िगर बन रही है, सही है। सो अब हम ज़रा D3 को जाके देख लें कि D3 में जो फ़िगर बनती है वो किस टाइप की बन रही है। सो D3 की यहाँ पे जो फ़िगर आपको नज़र आ रही है वो ऑक्टाहाइड्रल की फ़िगर, और ऑक्टाहाइड्रल की फ़िगर जो है वो इस तरह रिवर्स मैनर में होगी। सो D3 वाली फ़िगर बनाएंगे हम, सेम ये फ़िगर आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगी, इसका p ऑर्बिटल और यहाँ पे रिपल्जन शो होगी। सो फाइनली ये कि जो इसकी ट्रांजिशन की कितनी हो सकती हैं, तो एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है। सो अगर आपको ऑर्गल डायग्राम में ट्रांजिशन पूछी जाए
तो आप कुछ इस तरह से बताते हैं कि जो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट से है वो उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, सबसे लोअर वाले से उससे ऊपर जा सकता है, उससे उसके बाद उससे ऊपर जा सकता है। हम यहाँ पे जो ट्रांजिशन बताते हैं वो यही वाली बताते हैं, ये वाली ट्रांजिशन हम डिस्कस नहीं करते। ग्राउंड स्टेट से ऊपर की ट्रांजिशंस होती हैं। अब जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उसको अगर डिस्कस कर लें तो ये आपके पास बैरी सेंटर होता था, और बैरी सेंटर से जो ए का एनर्जी का जो डिफरेंस था वो कितना था, 10 का था। इसी तरीके से अगर हमें ये पता चल गया कि बैरी सेंटर से ये इतना डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन को अगर देख ले, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फाइंड आउट डेल्टा नॉट इन सेंटीमीटर। डेल्टा नॉट जो है वो सेंटीमीटर में फाइंड करो। सो डेल्टा नॉट हमने सेंटीमीटर में किस तरह फाइंड किया, ये बैरी सेंटर था और बैरी सेंटर से आपने यहाँ का डिफरेंस आपको पता है कि ये कितना होता है, 10 DQ होता है। और ये 10 DQ आपको इस तरह से पता चल जाता है क्योंकि इसका A2 नीचे आ रहा है। सो ये हमने कुछ एक फ़िगर बना दी। नीचे आपने डेल्टा Q0 बता दिया 10 DQ, और इसके लिए 10 DQ जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 6 और 2 होती हैं जो बैरी सेंटर से जो डिफरेंस होता है। तो अगर जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई है डेल्टा नॉट की, तो हम ये वेव वैल्यू बता सकते हैं कि वेव नंबर की क्या वैल्यू है। सो वेव नंबर की वैल्यू आपके पास वो होगी जो सबसे कम होगी। सो वेव नंबर और इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है, तो सबसे कम वाली वैल्यू जो है वो 1400 जो है वो सेंटीमीटर इन्वर्स वाली जो वैल्यू होगी वो इसके लिए होगी A2G के लिए। सो ये मैं आपको टर्म्स दिखा दूं कि जो हमने डिस्कस किए कि D1 D9 के लिए T2G EG ये स्प्लिटिंग होती है मेलिकल सैम्पल्स। D2 D8 के लिए F है, आपने देखा T1G T2G A2G ये सारे टर्म्स होते हैं। D4 के लिए A1 T2 और ये टर्म्स होते हैं, और T2 EG ये D के लिए टर्म्स होते हैं। मल्टीप्लिसिटी सेम रह रही है, यहाँ पे जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। S के लिए आपके पास A1G होता है। सो S के लिए ट्रांजिशन शो नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही जो है मेडिकल सैम्पल है, यानी कि लिगेंड जब आएगा इसके करीब तो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये शिफ्टिंग हो जाएगी एनर्जी की, वो बस एक ही उसका सैम्पल है A1G। तो ये थी हमारे पास ये सारी ग्राउंड स्टेट की सब स्टेट्स लिखी हुई हैं, और कुछ एक्साइटेड स्टेट हमने यहाँ पे लिखनी, जैसे कि 3P 4P ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 3F के साथ हमने P की डिस्कशन की, P को ऊपर रखा और फिर ये बताया आपने कि उसके साथ P भी इन्वॉल्व करेंगे, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट जो इसके साथ यूज़ होती है। इसके बाद और भी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, बट जिसकी मल्टीप्लिसिटी सेम होती है वहीं पर ट्रांजिशंस होती हैं, और जब मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो जाती है जैसे कि 4F 4P नज़र आ रहा है तो यहीं पर ट्रांजिशंस होती हैं, इसके आगे फिर ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल नहीं होती, यानी कि सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशंस जो है वो इजीली हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसके एक्साइटेड स्टेट देखें तो P की देखेंगे हम। P मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखाया था कि T1 बना रहे थे हम, T1 के दरमियान रिपल्जन थी, तो इस वजह से जो है ये हमने T को यूज़ किया था। सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑर्गल डायग्राम। तो ऑर्गल डायग्राम के लिए आपको जस्ट दो चीज़ें मेमोराइज़ करनी है कि D1 D2 D3 के लिए जो है वो ऑर्गल डायग्राम्स आपने किस तरह बनानी है, किसके लिए T यूज़ करना है, किसके लिए TG यूज़ करना है, ठीक है। सो एक चीज़ आपको ये मेमोराइज़ करने में आसानी हो गई कि D3 D8 और D2 D7 के दरमियान क्या रिलेशन है। फिर इनकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को जस्ट आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जो है इनको मेमोराइज़ करना है, और ये इनके लिए सिर्फ ये वाली फिगर्स क्यों बनती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी ऑर्गल डायग्राम। नेक्स्ट हम एक और टाइप की डायग्राम पर डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ लिमिटेशंस हैं कि ऑर्गल डायग्राम की क्या लिमिटेशंस हैं कि हमें नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करना पड़ा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक्स।